कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इस बात को अपने बिल्कुल हृदय में उतारें हम। हमारी आध्यात्मिक उन्नति कितनी होगी, कब होगी, कितनी जल्दी होगी, ये सारी बात इस पर डिपेंड करेगी कि हमने ये पहचान लिया है क्या कि मनुष्य जीवन बहुत बहुत दुर्लभ है। ये पहचान लिया तो पक्की बात है, बिना कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग पढ़े भी हमारे जीवन में ये तीनों आ जाएंगे अपने आप। मोह या अज्ञान तभी तक रहता है जब हम पारस मणि को पत्थर मान के और उससे चटनी पीस रहे हैं। कल आया ना एग्जाम्पल ये, यानी मनुष्य जन्म आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए नहीं मिला, ये तो बाकी सभी योनियों में बहुत अच्छे से होते हैं और हम कर भी आए कई बार। ये तो सिर्फ ये खाने कमाने के लिए भी नहीं मिला, हेलो ना, परिवार पालन के लिए भी नहीं मिला, ध्यान रखना। ये अपने आप हो रहा है, खाना कमाना, बिजनेस, परिवार पालन, ये प्रारब्ध से होता है, ध्यान रखना। कोई ये गलतफहमी में नहीं रहे बिल्कुल भी कि यदि मैं नहीं करूँगा तो मेरे परिवार का पालन कौन करेगा, बिल्कुल गलतफहमी नहीं पाले इस तरह की। प्रारब्ध से होता है पालन। मनुष्य जीवन मिला है केवल और केवल भगवान के भजन के लिए और भगवान का काम करने के लिए। इसलिए 1000 काम बिगड़ जाए चाहे भगवान का भजन नहीं छूटना चाहिए, लाख काम बिगड़ जाए चाहे भगवान की बात को आज्ञा पालन, गीता प्रचार नहीं छूटना चाहिए। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, करके देखना आप। तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, उस विवेक का हम सदुपयोग करें। विवेक क्या है? विवेक ये है कि सामने वाले को ठोकर लगी तो समझ में मुझे आ जाए। ये विवेक नहीं है कि मेरे को ठोकर लगे तब भी मैं सोचूं अरे वैसी लग गई होगी, फिर 2 बार ठोकर खाऊं, फिर 3 बार खाऊं, फिर 4 बार खाऊं। कुत्ते को देखा है, कुत्ते को रोटी दो, कुकु 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 करो, वो कुत्ता आ जाएगा। अब रोटी मत दो, डंडा दे दो उसके, भाग जाएगा। फिर दोबारा से करो, रोटी दिखा के कुकु 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 कुकु, फिर आ जाएगा। फिर डंडा दे दो, फिर भाग जाएगा। फिर तीसरी बार करो कुकु 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 कुकु, फिर आ जाएगा। तो सोचो हम क्या कर रहे हैं? और क्या इस संसार ने पहले किसी को धोखा नहीं दिया है? क्या इन रिश्तों ने पहले किसी को धोखा नहीं दिया है? हम किसका आश्रय पकड़ रहे हैं? हम डंडे खा रहे हैं और फिर कुकु 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 होती है किसी रिश्ते की तरफ से, धन मान बढ़ाई की तरफ से, फिर चल देते हैं हम, फिर डंडा खाते हैं। ये बहुत कड़वी बात है, सुनने में बहुत बुरी लग रही होगी जलेबी खाने के बाद, लेकिन ये सच्चाई है। हम इतने मोहित हैं रिश्तों में, परिवार में, धन में, मान बढ़ाई में, शरीर में, कि बार बार डंडा पड़ता है हमारे खोपड़ी पे, पड़ता है, पड़ेगा ही, भगवान की कृपा है इसलिए पड़ेगा। उसके बाद भी जैसे ही कोई पुत्र पुत्री कोई भी कुकु 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 करता है, हम पूंछ लाते, फिर चल देते हैं, फिर चल देते हैं। ये विवेक नहीं है। विवेक क्या है कि यदि हमने एक मौत देख ली तो हमारे समझ में आ जाए कि यार इसका मतलब मैं भी एक न एक दिन, यहाँ से नहीं, यहाँ से तो हम सब PhD धारी हैं, यहाँ से तो आप 1000 जने आ जाए हम बता दें भाई साहब आप क्या गीता पढ़ा रहे हो, हमको पता है सब मरने वाले हैं, या नहीं, यहाँ से और यहाँ से होने का क्या मतलब है? यहाँ से और यहाँ से बहुत फ़र्क है भाई। सिद्धार्थ जो बाद में गौतम बुद्ध बने, उन्होंने मृत्यु एक बार देखी या कई बार देखी? हो गया काम, काम हो गया। ये है विवेक। इस विवेक का सदुपयोग है तो हम मनुष्य हैं, नहीं तो इस चेहरे से कोई मनुष्य नहीं होता। स्पष्ट है स्वामी जी का। हम बढ़िया वाले पशु ही हैं, अच्छे वाले, वो वाले नहीं जो अपना पतन नहीं कराते, वो तो उन्नति कराते हैं। हम पतन कराने वाले पशु हैं। तो नराकृति का नाम विवेक, मनुष्य नहीं है, विवेक का नाम मनुष्य। और जो इस विवेक को नहीं जगाए, इसका पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, ध्यान रखना। ये मत समझना कि IAS IPS बन के PhD कर ली, 5-7 डिग्री ले ली बहुत सारी, तो आप विवेकवान हो गए। ना 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 ना, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। विवेक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो विवेक जगा
तो हम मनुष्य होए, नहीं तो ये पहली बात हमने कल सीखी। विवेक जगेगा तो कर्म करने की स्वतंत्रता का भी काम आएगा। अब दूसरी बात, अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय हमने चर्चा की। गीता की शुरुआत दुख से है, यानी गीता का साधक दुख का भी सदुपयोग करेगा और सुख का भी सदुपयोग करेगा। गीता के साधक को कभी भी अपने परिवार से, पति से, पत्नी से, पड़ोसी से, देश की परिस्थितियों से, किसी से कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि यदि कोई गलत बात होगी तो उसका वो प्रतिकार नहीं करेगा, उसको बदलेगा नहीं, वो कोशिश में रहेगा, पूरा प्रतिकार करेगा, शिकायतबाजी नहीं होगी, उद्विग्नता नहीं होगी नहीं, वो उसका भी सदुपयोग करेगा। तुकाराम जी और एकनाथ जी दो संत हुए। तो तुकाराम जी की जो धर्म पत्नी थी वो तुनक मिजाज थी, वो जैसा कहें बिल्कुल उसके उल्टा चले और 24 घंटे थानेदारी करे, उनको टिकने नहीं दे कहीं पे भी, हालत ख़राब कर रखी उनकी घर में। और एकनाथ जी की जो पत्नी थी वो इतनी आज्ञाकारी कि वो दिन में कहें कि तू लालटेन जला के लिया तो वो ये नहीं पूछे कि तुम्हारी फूट गई है क्या, दिन में लालटेन के लिए कह रहे वो ले आएगी लालटेन। तो दोनों ही पंडरीनाथ जी महाराज के जाते अलग अलग। तो एकनाथ जी तो कहते महाराज कितनी बड़ी कृपा है आपकी, कैसी पत्नी दी है आपने, रात और दिन संत सेवा हो रही है, मौज कर रखी है आपने, वरना मेरे तो बताओ मैं क्या जैसे कहता हूँ कितनी बड़ी कृपा है आपकी। तो पंडरीनाथ जी बड़े ठीक है भाई। तुकाराम जी पहुँचते, तुकाराम जी कहते प्रभु मेरे ऊपर जितनी आपकी कृपा है ऐसी कृपा तो आपने किसी पे की नहीं आज तक, बताओ। अरे मेरा जैसा क्षुद्र प्राणी, पामर प्राणी, सब कुलामंडी खा जाता पत्नी में, घर में, गृहस्थी में, आपने तो ऐसा इंतजाम किया है कि मैं यदि फंसना भी चाहूँ तो फंस नहीं सकता। महाराज कितनी बड़ी कृपा है आप। पंडितनाथ जी कहते हैं यार ये दोनों ही जो है मेरे, हमको कुछ भी दे दो, कैसा भी व्यक्ति दे दो, हमको उसमें दोष दर्शन हो जाएगा। अर्जुन विषाद योग का मतलब है जीवन में दुख आया है, ये भगवान की विशेष कृपा है। हेलो, समझ में आ रही है बात? दोबारा बोल रहा हूँ। सुख आया, धन मिला, पद मिला, नौकरी मिली, सारा और कुछ बढ़िया ऐश्वर्य मिला, ये सामान्य कृपा है जो सब पे होती है, ऐसे ही कटपूंजियों पे भी होती है। दुख आया जीवन में, प्रतिकूल परिस्थिति आई, तो भगवान की विशेष कृपा है हमारे ऊपर। ये बात जचती है क्या? नहीं जचती है तो भैया फिर बैठो यहीं आराम से जलेबी खाओ। हाँ, जचा लो। ये आपके जीवन में जो भी सबसे खूबसूरत होगा, जो भी आपकी बढ़िया लर्निंग होगी, टॉप लर्निंग, जीवन के रिश्तों को, जीवन की समझ को, जो भी आपके जीवन में जो भी उत्कर्ष होगा वो दुख भरी परिस्थिति से होगा, सुख से नहीं होगा। है सौभाग्य न सब दिन होता है, देखें आगे क्या होता है। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। है जब पीसा जाता, जब इक्षुदंड बहत, झरती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। जीवन में यदि प्रतिकूल परिस्थिति को आपने नहीं देखा तो मामला नहीं बैठेगा भाई। ये अर्जुन विषाद योग है, दुख से भी भगवान की प्राप्ति, ये अर्जुन विषाद योग है। यहाँ से गीता की शुरुआत है, ठीक है। अब गीता की लाइन है कि हम अपना कर्तव्य कर्म कैसे करें, इस पे गीता चलती है। कर्तव्य कर्म डिसाइड होता है दो स्तरों से। एक तो शरीर के स्तर से, उसमें हम सबके कर्तव्य कर्म अलग अलग हैं। मैं स्त्री हूँ, मेरा कर्तव्य कर्म पुरुष के बराबर नहीं होगा, पुरुष जैसा भी नहीं होगा, है ना। मैं मिलिट्री में हूँ, मैं पुलिस में हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मैं राजस्थान वासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं जो भी हूँ, शरीर के नाते हूँ। तो जो भी हम हैं उसके नाते एक हमारा कर्तव्य कर्म है जो वर्णाश्रम से डिसाइड होता है, वर्ण और आश्रम से। उसके अनुसार हमको वो कर्तव्य कर्म पूरा करना ही है, ठीक है। एक
हम सब आत्मा के स्तर पर, जीव के स्तर पर सब एक हैं। तो हमारा परम कर्तव्य, परम धर्म वो है कि आत्मा के स्तर पे हमको क्या करना है। तो हम किसके अंश हैं? हम हैं भगवान के अंश। तो अंश का क्या काम होता है? थोड़ी गूंज रही है क्या आवाज़? ज़्यादा गूंज रही है क्या? नहीं, ठीक है, रहने दो, फिर मत छेड़ो, बहुत मुश्किल काम है। तो हम भगवान के अंश हैं, तो अंश का क्या काम होगा? अपने अंशी की सेवा करना, उसकी तरफ चलना, ये काम है अंश का। और चैतन्य महाप्रभु जी ने तो बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया हमारा स्वरूप। जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दासा, कृष्णेरे तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाशा। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दासा। क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, जो कि साक्षात कृष्ण ही हैं, अभी हुए 550 साल पहले। वो कह रहे हैं हम सब का जो स्वरूप है, आज से नहीं हमेशा से, हम कौन हैं? कृष्ण के दास हैं। और दास का क्या काम होता है? मालिक की आज्ञा का। यदि हमको सर्वोच्च सुख चाहिए, वास्तव में चाहिए, सर्वोच्च सुख चाहिए, बड़े से बड़ा आनंद चाहिए, तो हम कृष्ण की आज्ञा का पालन शुरू करते हैं। और कृष्ण की आज्ञा का पालन करे बिना हम इस संसार में कितनी भी कुलामंडी खा लें, कितना ही दिमाग लगा लें, हमको यहाँ पर सुख नहीं मिलेगा। भाई आज समझ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल परसों में समझ लेना, माया समझा देगी। सबको समझाया उसने, अच्छों को समझाया, क्योंकि ये संसार दुखालय है। क्या है? भगवान ने 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा ये संसार दुखालय है। दुखालय मतलब, वस्त्रालय मतलब क्या मिलेगा वहाँ? औषधालय में क्या मिलेगा? और विद्यालय में विद्या मिलेगी। तो दुखालय में क्या मिलेगा? तो बताओ हम कैसे महामूर्ख हैं। हम वस्त्रालय में जाके पूछ रहे हैं, भाई साहब हमको पैरासीटामोल दे दो। तू बावड़ा है क्या यार? देख नहीं रहा तू? बोर्ड नहीं देख रहा? बाहर साड़ी की दुकान है, वस्त्र की दुकान है, पैरासीटामोल दे दे, बावड़ा। हट, ऐसे बावड़े हम। इस संसार में क्या खोज रहे हैं हम? सुख खोज रहे हैं। और भगवान ने साइन बोर्ड किसका लगा दिया? गलत लगा दिया। मैंने क्या कहा आपको? यदि गीता की कोई बात बुद्धि में नहीं बैठे तो बुद्धि को चाटा मारना है, कृष्ण की तरफ हाथ मत कर देना। भगवान श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोला कि ये संसार दुखालय है, साइन बोर्ड लगा हुआ है बड़ा बड़ा। और हमारी बुद्धि कह रही है कि नहीं भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, अभी तो जलेबी खाई है, कितना मजा आया, और घर में कितना मजा, ऑफिस में हमारे ठाट बाट देखो आप, गाड़ी हो भाई साहब मौज ही मौज है, फालतू की बात है। गलत लगा दिया कृष्ण ने बोर्ड। सही लगाया गलत लगाया? बहुत कम आवाज आई, जबरदस्ती आई, जबरदस्ती मार मार के मुसलमान बना। चलो जिनकी नहीं आई वो सुखालय मानो। हाँ, कृष्ण की आज्ञा का पालन कर दिया, यदि कृष्ण के चरण सेवा का सर्वोच्च अहमियत दे दी तो ये दुखालय नहीं रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा? ये सुखालय। अभी तो आप दुखालय बता रहे, फिर आप सुखालय बता दिया आपने। ये आप पार्टी कैसे चेंज कर रहे हो? कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, ऐसे कर रहे हो। अच्छा, बिल्ली के दांत और पंजे आपने देखे कितने खतरनाक होते हैं। अब हमें तो क्या पता, चूहे भाई साहब से पूछो कि एक पंजा पड़े तो चूहे के 2 टूक उड़ा देती है बिल्ली, फाड़ देती है, कई बार देती है, झपटती है, खा जाती है दांतों से, हैं खा जाती है। अच्छा, वही बिल्ली अपने शिशु को उन्हीं दांतों से पकड़ के और 2-4 जगह कूदती फांदती के रख के आए उसको, तो शिशु तो मर ही जाता होगा। हाँ, ये देखो ये एक से एक आए बैठे हैं यहाँ पे। अरे खरोंच नहीं आती है, उस बिल्ली के बच्चे के बारे में लिखा है शास्त्र में, उसके बाल इतने कोमल होते हैं कि हम यदि ऐसे हाथ फेर दें ना तो उसके बालों में वो हो जाए एकदम। बिल्ली उसको दांतों से पकड़ती है और कूदती है, फांदती है, लेकिन मजाल है जो एक रोआ उसका सिरक जाए। बस ये संसार वही है,
यदि कृष्ण की शरण ले ली तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यही रात और दिन सुख का भंडार खुला हुआ है इसमें। अरे जलेबी भी खाओ, रबड़ी भी खाओ, मौज करो, कृष्ण का सहारा ले लो बस, है ना। लेकिन यदि कृष्ण का सहारा नहीं लिया, मनमानी करी, उनका काम नहीं किया, बुद्धिमानी लगाई, ये दुखालय है, इसके पंजे से बच नहीं सकते, बड़े बड़े बलि नहीं बचे। तो हम अपना स्वरूप समझ गए, ये सांख्य योग है। हम कौन हैं? हम भगवान के केवल और केवल उनके ही हैं, किसी और के, अपनी पत्नी के भी नहीं। हाँ, किसी के, गुप्ता जी ने मना कर रहा है, इनसे बात करना, मेरे पीछे मत पड़ना भैया, कोई दिक्कत हो तो इनको घेर लेना। अरे पत्नी खाना देना बंद कर देगी तो वो कहते कि जाओ तुम्हारे भगवान के पास ही जाओ, जाओ। हाँ तो कृष्ण जाओ, जाओ कृष्ण के पास जाओ, 2-4 दिन में घूम घाम के जाओ। वहीं आना पड़ेगा कि यार फालतू गीता वालों ने हमें तो बेवकूफ़ बना दिया, हमें क्या पता था खाना हम उनकी बातों में आगे माफी चाहते हैं आपसे। हाँ तो करके देखो आप, पता चल जाएगा। कृष्ण से मांगो खाना, पत्नी से मत खाना, कहते ना आज से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे कृष्ण है। अब देखो आप, देखो फिर बताना, रिपोर्ट देना अगले सेमिनार में, हमारे पास जो रिपोर्ट आई हुई है। अच्छा, हम कृष्ण के हैं तो पत्नी किसकी है भाई? तो जो एक ही माँ के पेट से पैदा होते हैं उनमें कुछ रिश्ता होता है क्या? है? उससे द्वेष कर सकते हैं क्या? तो पत्नी को कैसे अलग मान रहे हो, पति को कैसे अलग मान रहे हो भाई? वो भी कहाँ से है? वो किसके अंश है? वो और फैक्ट्री से आए कहीं से? फैक्ट्री तो एक ही है। ये भगवान 14वें अध्याय में कहेंगे बहुत स्पष्ट ऐसे ही। हाँ, मम योनि महल ब्रह्मा, खुद कहेंगे भगवान, मेरी ही योनि से सारे पैदा हुए हैं जीव चराचर। तो भैया जब उन्हीं की योनि से पैदा हुए हैं, उन्हीं के अंश है, तो वो हमारे भाई हुए ना, प्रेम हुआ ना उनसे। तो बस इस संबंध से हम पत्नी की, पति की, सबकी सेवा करें, काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का नाम सबको भगवान का स्वरूप मान के, और उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले, मेरे को नहीं मिले इनको मिल जाए, ये जो भाव अंदर से भाव, चाहे मैं कर नहीं पा रहा हूँ, सामान ही नहीं है मेरे पास, मेरी इच्छा तो ये हो रही है कि मैं सबको खाना खिला दूँ, और घर में 2 दाने नहीं है, करें क्या? लेकिन इच्छा ऐसी है कि यदि हो तो सबको खिला दूँ भाई साहब, और भले मेरे को नहीं बचे रहा। जैसे कि माताएं करती हैं, उनसे पूछो सब्जी बची? नहीं है। रोटी बची? हाँ है, एक ठंडी एक वासी, कर करा के खा पी के। लेकिन बच्चे कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको बड़ी अच्छी लगी सब्जी, 2 बार मांग ली, खीर तो भाई साहब साहब ही करके सब जने मिल के पट्टे, है ना, ये नहीं सोचा पीछे भी कोई बच रहा है। लेकिन तभी राजी है वो कि चलो भाई, है ना, सबने अच्छा पाया। वो जो पोषण होता है वो पोषण पदार्थ से नहीं होता, वो पोषण कुछ अलग है। ये कर्म योग में सेवा का जो रस है, ये कर्म योग को कर्म योग बनाता है, क्रिया नहीं बनाती। क्रिया कितनी भी बड़ी से बड़ी कर लो ना। तो कर्म योग क्या है? जो काम हम अभी कर रहे हैं, अभी अभी कहीं जंगल नहीं जाना है, कोई लंगोटी नहीं लगानी है, कोई गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करना है। इसका मतलब गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले कमजोर है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो परम पूज्य सन्यासी हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमको जो काम मिला यहीं पर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, इस युक्ति का नाम है कर्म योग। ये सृष्टि कर्म योग के लिए बनी है, ये यज्ञ है पूरी। ये हमको सृष्टि दिख रही है, सृष्टि है ही नहीं, ये यज्ञ मंडप है। ये यहाँ सब अपनी अपनी आहुति डाल रहे हैं, वो लोग सब डाल रहे हैं। यदि कोई भी आहुति डाले तो हमारी सांस बंद हो जाए, आपको पता नहीं है। ये लोगों को लगता है कि सूरज का क्या काम है। सूरज यदि अपनी धुरी छोड़ दे तो एक भी जीव में जीवन नहीं बचेगा। आपको पता है प्रलय होती है तो सूरज भगवान अपनी ड्रिफ्टिंग हो जाती है। आप सोचें सूरज नहीं और मैं यहाँ जीरूंगा, संभव नहीं है। एक भी कोशिका में डेवलपमेंट नहीं होगा, ऐसा मत समझना धूप नहीं होगी, ना हो ही नहीं सकता है। सूर्य और चंद्रमा के बिना पोषण होगा ही नहीं। ऐसे ही समुद्र है, पेड़ है, चंद्रमा है, पहाड़ है ना, पशु है, पक्षी है, सब ये सृष्टि में क्या कर रहे हैं? आहुति डाल रहे हैं, जिससे कि हमारा जीवन चल रहा है। तो हमारा क्या कर्तव्य है? हम भी आहुति डालें।
84 लाख योनियों में एक ये भाई साहब ऐसे हैं बस। सारे लोग आहुति डालते हैं, कोई कमी नहीं है, सारे आहुति ही डालते हैं। एक मनुष्य भाई साहब ऐसे हैं जिनको मार पीट के घेर घार के आहुति डलवानी पड़ती है। ये पूरी सृष्टि का विनाश करने के लिए अकेले ही काफी है। अच्छा, ऐसा कोई पिकनिक स्थल हो पहाड़ पे बर्फ में जहाँ मनुष्य नहीं पहुंचा हो अभी तक, तो बताओ कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा होगा। अच्छा, मनुष्य नाम का जानवर वहां पहुंच जाए, फिर रहेगा। अच्छा, मनुष्य नाम का जानवर नहीं पहुंचा जब तक और जानवर थे वहां, पशु पक्षी थे, खराब हुआ नहीं हुआ। ये कर्म योग है भाई, समाज से, देश से है। भगत सिंह पड़ोसी का अच्छा भैया, भगत सिंह बहुत अच्छा था लेकिन पड़ोसी का बच्चा बना। हमारे तो एक ही है साहब, दो ही है। देश, समाज, परिवार को जो हमको मिला है एक्स्ट्रा, जो कि सबको मिला है, कल भी मैंने निवेदन किया, सबको मिला है, वो अपनी आहुति दे दे बिना किसी हिचक के और बिना ये देखे कि दूसरे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कोई मत दे, मुझे देनी है, खत्म कहानी, बस खत्म। कोई नहीं देगा, हाँ नहीं देगा, मैं दूंगा। गीता का एक भी श्लोक हमें ये अथॉरिटी नहीं देता कि मैं देखूंगी ये क्या कर रहे हैं। ना 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 ना, यू आर नॉट एंटाइटल्ड। ये कर्म योग हो गया जिसको भगवान ने तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में बहुत डिटेल से भगवान ने समझाया। फिर भगवान ने 6वें अध्याय में ध्यान योग कहा। ध्यान क्या है? ध्यान ये कि जरा ठहर जाए भाई, कभी अपने आप से भी तो बात करें। क्या कोलू के बैल की तरह सुबह जग के और रात तक 40 साल वही है? पुनः पुनः चर्वितम चर्विना। प्रहलाद जी कहते हैं अपने पिताजी से, स्तुति करते हैं, पिताजी ये मनुष्य, हम मनुष्य मूर्ख लोग चबाए हुए को ही चबा रहे हैं। जैसे जुगाली करती है ना, गाय खा लेती है, उसी को उगालती है और फिर चबाती रहती है। तो हम पूरे 24 घंटे ये 40-50 जीवन साल का जीवन कहाँ लगाया बताओ? कौन सा ऐसा काम किया जो 50 साल में हमने पहली बार किया? चलो बताओ बताओ, सोचो। पर्दे के पीछे, पर्दे के बाद, रात में, दिन में, ऐसा कौन सा बढ़िया सा काम था जो पहली बार किया कि भाई साहब ये तो 50 साल में हमने एक बार भी नहीं किया, ये आज पहली बार किया, खाना पहली बार खाया, जलेबी पहली बार किया, सोए पहली बार है, बिजनेस पहली बार किया, बच्चे पैदा किए पहली बार। बताओ कौन सा काम के लिए आपके? खाने का तो रोज कर रहे हैं, हाँ, यहाँ आने का, हाँ, यही है असली काम। तो ये प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हम चबे हुए कोई चबा रहे हैं और पिसे हुए कोई पीस रहे हैं। ये प्रहलाद जी ने कहा है। बहुत जबरदस्त स्तुति है प्रहलाद जी की भागवतम में, बहुत प्यारी स्तुति है, पढ़ने लायक स्तुति है। चैतन्य महाप्रभु का एक नियम था कि प्रतिदिन प्रहलाद जी की स्तुति को सुनते थे। 42 श्लोक है और एक एक श्लोक पर चैतन्य महाप्रभु बिलखते थे, रोते थे, अश्रुधारा होती थी, डेली सुनते थे। प्रहलाद जी ने कहा भगवान मेरी हेल्प करो। क्यों? मेरी 5 पत्नियां हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है यार, तू 4 साल का आदमी, तेरी 5 पत्नियां? अरे महाराज 5 पत्नी हैं और मेरे को बेडरूम में खींच रही हैं, एक टांग पकड़ रही है, एक हाथ पकड़ रही है, एक कान पकड़ रही है, मेरी हालत खराब हो रही है महाराज। अच्छा तो 5 पत्नी आई क्या? ये 5 इंद्रियां महाराज, मेरी 5 पत्नी हैं। जीभ को क्या चाहिए, कान को क्या चाहिए, अरे ये मेरी हालत खराब है महाराज, बचाओ मेरे को इससे आप। देखो ये ध्यान योग है कि हम जरा ठहर जाएं और अपने आप से बात करें, मन से बात करें, थोड़ा सा देखें, जरा खुद से भी तो परिचय करें। जरा कौन है भाई, हैं किस लिए आए हैं हम, जरा यहाँ अपने आप से बात करना, अपने आप से परिचय करना। अकेले में बैठो मत बैठो, सबके बीच में रहो जाए, ये ध्यान योग है असली वाला, है ना। ध्यान योग के बाद फिर भगवान ने कल भक्ति योग की चर्चा करी और भक्ति की चर्चा हमने जब करी तो बात हुई कि भक्ति भगवान से प्रियता है। अब आजकल का तो मुझे पता नहीं खैर, है ना, लेकिन पहले 20-25 साल पहले यदि संबंध फिक्स हो गया, सगाई हो गई, अंगूठी पहन ली आपस में, तो अब लड़की के मन में उसी दिन से जो है
जिसने अंगूठी पहना ही है उसका चिंतन चालू हो जाएगा कि ये हमारे हैं भाई। और वो भाई साहब भी, उनकी भी हालत कम खराब नहीं है। अच्छा, इससे पहले मान लो आज अंगूठी पहनी है, संबंध कल ही फाइनल हुआ है, और कल से पहले मान लो भाई साहब की टांग टूट जाए किसी एक्सीडेंट में। टूट भी सकती है, तो रोज टूटनी है तो क्या दिक्कत हो गई। अच्छा, इनको कहो, इन बहन जी को कहो कि उनकी टांग टूट गई है, तो कौन, वो है ना एक वहाँ के रहने वाले, हाँ होंगे तो हमें क्या लेना देना है, एक की जगह दो टूट हमारे क्या लेना देना है। और अब मान लो इनको छींक भी आ जाए तो, बुखार भी आ जाए तो, ये भक्ति है भाई। जिसको हमने अपना मान लिया, उसकी चिंता, उसके प्रति प्रेम, उसका स्मरण अपने आप होगा। तो भक्ति हमने कल चर्चा करी कि भगवान से प्रियता है, क्रियता नहीं है। इसका मतलब क्रिया नहीं करनी है ये नहीं कहा जा रहा है। उल्टा मत, कई ज्ञानी बन जाते हैं इसको सुनकर कि भाई साहब ना तो हम माला करते हैं, क्या माला करें, 24 घंटे हम तो भगवान। अच्छा, तेरी सीधी पीएचडी कि क्या आप 16 माला बता रहे हो भाई साहब, हम तो रात और दिन भगवान का चिंतन करते हैं, हमको क्या माला करनी है। तो बेटा 16 माला कर ले, 32 कर ले, तेरे को पता चल जाएगा कितना चिंतन चल रहा है। करके तो देख, 6 महीना उसके बाद आ जाना। पीएचडी नहीं करनी, जो कहा जा रहा है वो करना है। भगवान की सेवा, पूजा, माला, गीता का अध्याय, विचार, ये सब करने, करते 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 वो उस स्थिति तक पहुंचेंगे। लेकिन प्रियता हो और भगवान का आश्रय हो, ये भक्ति है। भगवान ने कहा कि भक्ति से तू मुझे पूरा की पूरा जान जाएगा। ज्ञान से नहीं जानेगा, कर्म से नहीं जानेगा। क्यों? भक्ति से क्यों जानूंगा? मैं बता दूंगा ना। माँ के बारे में बच्चा जानना चाहे पूरा पूरा, जिसका जन्म ही 25-30 साल बाद हुआ है, तो वो जान सकता है। अरे माँ कहाँ पड़ी, मोहल्ले में कैसे खेली, कब माँ गिर गई, कहाँ पे, उसके साथ कितनी कितनी घटनाएं हुई, उसके बारे में सब जान जाएगा क्या बच्चा? कहाँ जान जाएगा? बताओ, आप बताओ, कैसे जानेगा? जन्म ही 25-30 साल बाद हुआ, कैसे जान जाएगा? अच्छा, माँ बताना चाहे तो जान जाएगा? हाँ, तो जान जाएगा। माँ कहे कि देख बेटा, मैं एक बार ऐसे खेल रही थी तो माँ गिर गई और मेरे ऐसे ऐसे हो गया, फिर डॉक्टर, तो जान गया। ये लो, तो बस यही बात है। हम भगवान को जान नहीं सकते, लेकिन भगवान जनाना चाहें तो हम सोई जाने हो जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें ही होए जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें ही रघुनंदन, जाने ही भगति भगत चंदन। प्रभु, आप जितना आप जनाना चाहते हो उतना हम जान जाएंगे। भगवान जिसको जनाना चाहे। अरे ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हो गए, और भगवान जब सामने आ गए तो इतना सुंदर रूप है कि ध्रुव से बोला नहीं जा रहा है। ध्रुव चाहता है कि इनसे मैं बात करूं, इनकी स्तुति करूं, लेकिन मुंह में बोल ही नहीं फूट रहा है, 6 साल का बच्चा। तो भगवान देखते ही मेरी स्तुति करना चाहता है, मेरे से बात करना चाहता है, तो भगवान गरुड़ ध्वज अपने संग को उठाते हैं और ध्रुव के गाल में छुआ देते हैं। जैसे गाल में छुआते वेद स्तुति निकलती है ध्रुव के मुंह से। वाह, क्या बात है! ओहो, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते यत् कृपालमलहं वन्दे। ये भगवान की कृपा, ये भक्ति है। फिर हमने 8वां अध्याय में, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न आ गया था, भगवान समग्र योगी बता रहे हैं, लेकिन बीच में प्रश्न कर दिया अर्जुन ने। क्या प्रश्न कर दिया? अर्जुन ने एक प्रश्न कर दिया कि प्रभु, आप अंत समय में कैसे जानने में आते हैं? ये बहुत प्यारा प्रकरण है, जिसको भी मैं दोबारा से ले रहा हूँ। यानी जब हम शरीर छोड़ेंगे उस समय हमारा स्मरण कैसा होगा, हमारा चिंतन कैसा होगा, उसके अनुसार हमारी अगली गति डिसाइड होगी, योनि डिसाइड होगी। यदि हमारा चिंतन धन का है, प्लॉटों का है, कि यार इनके कागज जो है वहाँ रखे और मैंने बताए नहीं और इन पर कब्जा नहीं है जाए, और इस सोने की ईंट तो मैंने 2 माह दबा रखी है यार,
और ये बेटा बेटी तो निकम्मे दीजिए हैं अभी से यार, ये क्या करेंगे मेरे इसका, मान लो ऐसा चिंतन हुआ और मेरे बच्चों का क्या होगा, ये तो मैं ही था जो मैंने पालन कर लिया, मेरे से पहले ना तो आज तक किसी ने बच्चों का पालन किया, ना आज के बाद कोई कर पाएगा, ये तो 600 करोड़ में से एक मैं ही था हिम्मत वाला जिसने अपने बच्चों को पालन किया। मेरे बाद कौन करेगा? देखो महामूर्ख, देखो तो तू तेरा ही पालन कर लेना, मर क्यों रहा है? तू पहले तेरा ही पालन कर ले, कल परसों चले जाना, रुक जा 2-4 दिन। जो धन में, घर में, जनों में आसक्त होते हुए चित्त छोड़ते हैं उनकी दुर्गति होती है। वो सांप बनेंगे, वो बिच्छू बनेंगे, वो कॉकरोच बनेंगे, वो छिपकली बनेंगे, वो बंदर बनेंगे। और यदि कुत्ते पालने का शौक है जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो पक्की बात है कि कुत्ते पालने वाले शास्त्र पढ़ते ही नहीं है, उनको अकल कुछ है नहीं, वो कुत्ते को पालते नहीं है, वो कुत्ते को ड्राइंग रूम और बेडरूम और मन बुद्धि होते हुए यहाँ बैठा लेते हैं खोपड़ी पे उसको, तो वो कुत्ता बनने का फुल इंतजाम कर रहे हैं। 100% शास्त्र वचन है, वो कुत्ता ही बनेंगे चाहे उन्होंने कितने बड़े बड़े यज्ञ तप और दान किए हों। हाँ, यदि यज्ञ तप दान किए तो हो सकता है मर्सिडीज वाले कुत्ता बनेंगे तो कुत्ता ही, क्योंकि योनि डिसाइड होगी चिंतन से, और उस योनि में जो सुख दुख मिलेंगे वो डिसाइड होंगे हमारे कर्मों से। ठीक है, तो क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब ये है कि अंतिम चिंतन बहुत बहुत महत्वपूर्ण, अच्छा जिंदगी भर करें वो, हाँ वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम चिंतन विशेष महत्वपूर्ण। ऐसा क्यों महाराज, ये तो गड़बड़ बात है। अच्छा तो फोटो खिंचाया आपने कभी? आप शादी में फोटो खिंचाएं, स्पेशली हमारी माता बहन है, वो एक चुटकुला याद आया, सुना दो क्या बीच में मैं? एक पति पत्नी थे तो वो कह रहे थे, वो उस वक्त आपने सुना होगा, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ, वो शीशे पे कोई मक्खी बैठी थी तो पति देव ने कहा मैं बता सकता हूँ कि ये स्त्री है कि पुरुष है। वाह, तुमको वैज्ञानिक को जो बता दोगे? मैं बता सकता हूँ, ये स्त्री है, ये 1 घंटे से बैठी है शीशे पे। तो मान लो शादी ब्याह में कहीं फोटो खिंचाना है तो घंटे भर शीशे के आगे, और फिर पति देव भी और जो भी मिला उसको टक्कर देनी, बोलो कैसे लग रहे हैं, उसको मरना है क्या? वो बताएगा बढ़िया लग रहे हो, है ना, वो सही कहते तो हाल उसकी सामत आ जाए बेचारे की, है ना। तो सबसे सर्टिफिकेट लेंगे और फिर फोटो वाले से कह रहे हैं कि भाई अब चालू हो जा तू। और जब फोटो वाले ने 2 घंटे हो गए मेहनत करते करते, और फोटो वाले ने जब क्लिक किया तो नाक पे मक्खी बैठ गई, तो ऐसे ऐसे नाक हो गई, मक्खी उड़ाने के चक्कर में क्या हो गई, नाक क्या है ऐसे हो गई। अब बताओ फोटो कैसा आएगा? है हम 2 घंटे से मेहनत कर रहे हैं, उसका क्या हो है? जो क्लिक हुआ गुप्ता जी, आज गुप्ता जी तुम्हारी खैर नहीं है भाई। ये लंच में तुमको सब स्त्रियां पकड़ के माता बहने पकड़ेंगी। तो अंतिम चिंतन इतना महत्वपूर्ण है, तो भगवान ने एक सूत्र दिया कल हमको, बहुत प्यारा सूत्र है, वो दोबारा से देख लेते हैं भले एक बार, है ना, बहुत प्यारा सूत्र है, देखने लायक सूत्र है। एक सूत्र ये जीवन में उतार लेना चाहिए गीता से, यदि एक श्लोक उठाओ तो ये उठाओ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरेयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैशसि संशयम्। तस्मात् इसलिए, ये जो हमने बैकग्राउंड बनाया, इसलिए सर्वेषु कालेषु 2400 घंटे, 6 घंटे नहीं, 8 घंटे नहीं, 2400 घंटे माम अनुस्मर, वाह तू मेरा ही चिंतन कर, अनुस्मरण कर, और युद्ध चल, वाह क्या बात है, और युद्ध भी कर। कौन सा युद्ध? जो मिला है हमको, जो भी युद्ध मिला है, सबको अपने अपने युद्ध है, सबके घर में, गृहस्थी में, बाहर में। ये जीवन जीने का सूत्र आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग दोनों दे रहा है। यानी हमको आज से ये प्रैक्टिस करनी है, अभी से। अभी से क्यों? पता नहीं भैया मौत कब मौत आती है ना, तो लोग कहते हैं भाई साहब चले गए, बता गए भी नहीं है, बताओ। अब बताओ, ये टेलीफोन करते पहले आपको कि हम जा रहे हैं, बताओ क्या मतलब?
हमको तो पता ही नहीं था कि चले जाएंगे। अच्छा, हमको पता नहीं था, पता नहीं था। अरे भाई, मैं कोई क्रूर आचरण नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन मूर्खताओं से बेहतर है कि जब समय मुट्ठी में है तो उसका सदुपयोग कर ले। जिस आदमी ने समय का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, मनमाता रहा, वो रोए चीखे, वही बढ़िया है। उसके साथ कोई सिंपैथी नहीं। क्या ये सिंपैथी? जिसने अपने हाथों अपनी हत्या करी, उसकी क्या सिंपैथी उसके साथ? जिसको मनुष्य जन्म दिया, जिसको विवेक दिया, जिसको समय दिया, लेकिन वो मनमाता रहा, सुनी किसी की नहीं, उसके साथ क्या सिंपैथी? उसका ट्रीटमेंट यही है जिससे वो थोड़ा सा अकल आए उसको। तो मौत कभी भी आ सकती है, और मौत के समय हमारा जो चिंतन होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि मौत के समय सबसे ज़्यादा चांसेस उस चिंतन के हैं जिस काम को करते समय हमारा मन बुद्धि बहुत एकाग्र रहा हो। वो चिंतन आएगा, वो कर्म का चिंतन आएगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, हम माला करते समय ज़्यादा एकाग्र रहते हैं या पाप कर्म करते समय ज़्यादा? अरे बोल पड़ो। अच्छा, हम व्हाट्सएप देखते समय कंसंट्रेट ज़्यादा रहते हैं या जो है गीता पढ़ते समय? अच्छा, हमको सोशल मीडिया में सासों का नाटक देखते समय झटके आते हैं या गीता सेमिनार में? तो भैया चांसेस किसके हैं? क्योंकि जो कर्म में हमारी कंसंट्रेशन गहरी है उसका प्रिंट हमारे इस पर बहुत गहरा रहेगा। चाहे वो 50 साल पहले का कर्म हो, 20 साल पहले का कर्म हो, वो पलट के उछल के आ जाएगा, हमारी छाती पे आ जाएगा, कोई भी पाप कर्म। इसलिए अपने स्वभाव को अभी से सुधारना है। स्वामी जी कहते हैं मनुष्य का केवल और केवल एक कर्तव्य अपने स्वभाव को सुधारना। जैसा लाए स्वभाव, उसमें दिक्कत नहीं है, क्रोधी हो सकता है, कामी हो सकता है, खटिया बढ़िया जैसा, उसकी टेंशन मत करो। वो तो हम ले आए, अब सामान दुकान से ले आए, अब दुकान नहीं है, गई हो तो अब तो छोड़ो। अब तो ये कि इस पर काम करना है, इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है। तो अपने स्वभाव को अभी से ही बदलने का काम चालू कर दो, इसी समय से। जैसे ही स्वभाव बदलेगा धीरे धीरे धीरे, और भगवान का स्मरण रहेगा। यदि मान लो अभी से प्रैक्टिस ऐसी रहेगी, दुकान पर बैठे हैं, फाइल निकाल रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में भगवान का स्मरण चल रहा है, तो जब दुख होगा, मलमूत्र सारे इंद्रियां सारी व्यथित हो जाएंगी, दुख पहुंचेगा, कष्ट होगा मौत के समय, उस समय भी भगवान की याद रहने के चांसेस हो सकते हैं। और एक रामबाण उपाय है, यदि कोई सीरियसली ले रहा है तो 2 काम आज से चालू कर दो। यदि भगवान का अंत समय में स्मरण रखना है तो भगवान ने गारंटी ली है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यदि ये कोई 2 काम करेगा तो भगवान कह रहे मैं आऊँगा, उसको स्मरण नहीं होगा, मैं आऊँगा और उसकी जीभ पर बैठ के अपना नाम बुलवाऊंगा। और ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण है, ऐसे कोई आश्चर्यजनक घटना मत मानना। कौन सा? पहला काम नाम जप। नाम जप आज से। यदि सांस लेनी है, दिन भर लेनी है, 24 घंटे लेनी है कि 20-22 घंटे में काम चल जाए? 24 पूरे चाहिए तो 16 माला करनी है भाई, ये टैक्स है बिजली का। और नहीं तो लेते रहो, बिना माला के लेते रहो, कोई टेंशन नहीं। अभी तक भी तो लिए हैं। और यदि आज से कोई 16 माला का प्रण करे और करना चालू कर दे तो भगवान पुराना बिजली का बिल माफ कर देंगे, नहीं तो पिटाई बढ़िया वाली होगी। हाँ, कोई मजाक मत समझे, बुद्धिमान लोग इसको मजाक समझते हैं। बुद्धि काफ़ी होती है ना, पढ़े लिखे लोग होते हैं, पैसा वैसा भी काफ़ी होता है, इज्जत भी काफ़ी है समाज में, कई लोग सुनते हैं उनकी बात। पहला काम नाम जप। 16 नहीं हो 2 से स्टार्ट कर दो भाई, 4 से कर दो, 1 से कर दो। लोग मूर्ख हैं, हाँ कहो, ये बावड़ा काम, हाँ बावड़ा काम करो। और दूसरा काम भगवान का आज्ञा का पालन, यानी गीता प्रचार। जहाँ भी कोई लोग मिले, घर में मिले, बाहर मिले, बेशरम होके अपने पद का और धन का और इज्जत का अभिमान छोड़ के और गिड़गिड़ाओ उसके सामने। वो फटकारे तो भी, घर बुलाए तब भी, थोड़ी सहलाओ उसकी, भाई साहब गीता पढ़ो या क्लास ज्वाइन करो, सेमिनार। यदि वो आ गया आपके कहने से तो उसकी रॉयल्टी, उसका कमीशन आपको मिलेगा, और वही कमीशन अंत समय में स्मरण कराएगा।
रॉयल्टी मिलेगी, कमीशन मिलेगा। संसार की दलाली तो बहुत करी है, कभी गोविंद की दलाली करके देखो, आनंद आएगा। ये दो काम करके देखो भाई। हरे कृष्णा।